दर्शक बंधु वास्तुशास्त्र रे सीढ़ी घर दोष एवं यार निराकरण संपर्क में आज स्वतंत्र उपस्थापना को मुझे हार्दिक स्वागत जनाऊँ ज्योतिर्विद सुधीर। प्रिय दर्शक बंधु आमर वास्तुशास्त्र रे सीढ़ी बा स्टेयरकेस बोली आम जहाँ को कहू यार दोष को बहुत गुरुत्व दी जाए कारण घर सीढ़ी जदि ठीक स्थान रे न थाए जदि ठीक न थाए ताहले आमर स्वास्थ्य उपरे परिवार सदस्यंकर स्वास्थ्य उपरे एवं धन उपरे फाइनेंशियल मैटर रे पारिवारिक संपर्क रे एवं संतान सुख उपरे कुप्रभाव पकई थाए। तेणु जितेबाला आमे सीढ़ी टे निर्माण करुचे घर पाई सेतेबेले आमे केतेगुडी वास्तु शास्त्र दिग प्रति नजर दबा दरकार बा गुरुत्व दबा दरकार। घर मध्य भाग रे ब्रह्मस्थल जोटा आमे कहूचे घर मझी सेंटर रे आमे सीढ़ी केबे हेले तैयारी करिबा उचित नुहे। जदि आमे घर ब्रह्मस्थल बा मध्य भाग रे सीढ़ी रखुचे ताहले पारिवारिक स्वास्थ्य रे समस्या आसीबो, स्वास्थ्य जनित समस्या आसीबो गृह सदस्यंकर एवं जहाँ किछि आपण वाणिज्य व्यवसाय करिवे सेतरे क्षति घटिबो। ता छड़ा आपणकर आकस्मिक भाव रे अर्थ व्यय होबार संभावना मध्य बढ़ी जाय थाए। उत्तर पूर्व कोण जहाँ को ईशान्य कोण बोली कहा जाए ई कोण रे जदि आमे सीढ़ी रखिबा ताहले आमर संतान सुख हमको मिली न थाए। निश्चित भाव रे संतान मानक उपरे यह कुप्रभाव पकई थाए, आर्थिक समस्या आनी थाए, धार्मिकता भावना आध्यात्मिक चेतना कमी जाई थाए। तेणु उत्तर पूर्व ईशान्य कोण रे आमे केबे हेले सीढ़ी रखिबा उचित नुहे। तापरे आउ गोटे आसुची आमर साउथ ईस्ट कॉर्नर बा अग्नि कोण जहाँ को आमे कहूचे ए दिगरे जदि आमे सीढ़ी रखिबा ताले आमर गृह सदस्यंकर पत्नींकर स्वास्थ्य सबु बेले खराब रहिबो बा पति पत्नी मध्यरे सबु बेले कलहपूर्ण परिस्थिति सृष्टि हबो, स्वास्थ्य रे मध्य समस्या आसीबो, विशेष करके घरर महिला सदस्य मानकर स्वास्थ्य रे समस्या आसीबो। तेणु साउथ ईस्ट बा अग्नि कोण रे आमे केबे हेले सीढ़ी करबा उचित नुहे। तापर आउ गोटे दिग आसुची आमर नॉर्थ वेस्ट जोटा को आमर वायु कोण बोली कहा जाउची। ए वायु कोण रे जदि आमे सीढ़ी रखी दउचे ताले मानसिक अशांति संपर्क रे तिक्तता एवं बाहरु आमर सामाजिक लोक संपर्क एवं निजर आत्मसम्मान गृह सदस्य मानकर आत्मसम्मान उपरे निश्चित भाव रे यह कुप्रभाव आनी देई थाए। तेणु नॉर्थ ईस्ट वायुकोण एक्जेक्ट वायुकोण रे हम सीढ़ी रखी परिबा किंतु एक्जेक्ट वायुकोण रे आमे सीढ़ी रखी परिबा नाही। तबे आमर सीढ़ी की जितेबाला आमे चढ़ुचे सीढ़ी रे जितेबाला आमे चढ़ुचे सेतेबाला यह सब बेले मन रखंतु यह क्लॉक वाइज दक्षिणावर्त हवा दरकार। जदि आमे एंटी क्लॉक वाइज सीढ़ी रे उठुचे बा आड़ को मोड़ खाई खाई बुलु उठी उठी ऊपर को जाउचे ताहले निश्चित भाव रे प्रकार सीढ़ी दुर्भाग्य एवं खर्च वृद्धि बढ़ई देई थाए। तेणु दक्षिणावर्त सीढ़ी करिबा दरकार, क्लॉक वाइज डायरेक्शन ने आमे सीढ़ी रे ऊपर को चढ़ी चढ़ी जिबा दरकार। तापर आ गोटे कथा आसे हमर सीढ़ी रे संख्या आपण मानक मन रे प्रश्न आसे जे सीढ़ी रे संख्या केमिति हवा दरकार, जुग्म हवा दरकार ना जुग्म हवा दरकार। सीढ़ी रे संख्या सब बळे ऑड नंबर्स रे हवा दरकार, सब बळे अजुग्म संख्या रे हवा दरकार। जेमति कि 11 17 23 29
35 उदाहरण स्वरूप यही ऑड नंबर रे आपण सीढ़ी तैयारी करंतु सीढ़ी पाहाच संख्या तैयारी करंतु आउ जो गुड़िक आपणकर जुग्म संख्या गुड़िक रोचे धरतु आप 10टी पाहाच कर 20टी पाहाच कर 30टी पाहाच कर क्षेत्र में वास्तु दोष सृष्टि हुए एवं ए प्रकार जुग्म संख्या पाहाच संख्या कौन करे ना मेंटल डिप्रेशन बाय मेंटल डिजॉर्डर बा एंजाइटी डिप्रेशन मन भीतर मानसिक अवसाद आनी देई थाए। तेबे सीढ़ी संपर्क रे आमे जे आलोचना करछे किछि गुरुत्वपूर्ण बा महत्वपूर्ण कथा ज्योतिष वास्तु एवं धर्म विषय को मोर ऐतिहासिक चैनल को जदि आपण नुआ कर विजिट करछन्ते वास्तु ज्योतिष वास्तु एवं धर्म विषय रे धर्म संबंधित तथ्य गुड़िक वीडियो पाइबा पाई नुआ नुआ वीडियो पाइबा पाई निश्चित भाव में मोर वीडियो को आप सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे एवं शेयर मध्य करेंगे। ब्रह्मस्थान आम कौन करवा सीढ़ी दोष निराकरण आम केमिति करवा ब्रह्मस्थान बा नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर रु ईशान्य कोण रु जदि सीढ़ी रही सीढ़ी के आम भंगारुजा कर कौन करवा आम क्रिस्टल पिरामिड बा वास्तु जंत्रटी प्राण प्रतिष्ठा करी जदि स्थापन करदेबा ताहले मध्य ए दोष निवारण हो ता छड़ा जदि आमे मिरर बा ओइना जदि आमे फिक्स करदबा हमर सीढ़ी की जो उठुचे आमे जो फर्स्ट लैंडिंग जो आमे प्रथम टर्न नौचे से कांथरे जदि आमे बड़ दर्पणटी लगेदबा ताहले मध्य ए प्रकार दोष निवारण हो। भंगारुजा करिवार दरकार नहीं कौन से पैसा खर्च करिवार दरकार नहीं केवल सरल उपाय मध्य वास्तु दोषर कुप्रभाव कमी जाई परिबो बा दूर हो जाई परिबो। तेबे जदि आपण नैऋत कोणटी होची सर्वोत्तम स्थान आपण मानक मन रे प्रश्न आसुथिबो जे ताले सीढ़ीटी कोठी होबा दरकार ताले मु निश्चित भाव रे आपण कहबी नैऋत कोण रे आपण सीढ़ी रखंतु नैऋत कोणटी होची सीढ़ी पई सर्वोत्तम स्थान। तेबे सीढ़ी तले आपण टॉयलेट करंतु नाही किचन रूम करंतु नाही पूजा रूम केबे हेले भी करंतु नाही। बहुत लोक प्रश्न पचारचंती मते जे सीढ़ी तले आमे गोटे स्टोर रूम करिया चाहू सीढ़ी तले आमे किचन करदबा सीढ़ी तले आमे टॉयलेट करदबा को चाहू टॉयलेट रो टांकी टाकू किछि नले भी रखि दबा को चाहू तेणु एमिति भूल केबे हेले आपण करंतु नाही। आउ सीढ़ी जो आपण करूचंती सीढ़ी रो जो वाल गुड़िक रोचे कांथ गुड़िक रोचे से गुड़िक आप हल्का क्रीम कलर करंतु हल्का ईशत गोलापी बा लाल रंग आपण करंतु सीढ़ी रे आपण जदि सीढ़ी भूल अच्छी ताले लैंडिंग फास्ट लैंडिंग टर्निंग जो जगह आपण मोड़ खाउचंती ठीक से जगह आपणकर ओम आमे गोटे सिंबल टे रखि परिबा स्वस्तिक रो सिंबल रखि परिबा एमिति कि आमे तुलसी प्लांट मध्य से जगह रखि परिबा जति से जगह रे खरा बा सूर्यालोक आसीबार किछि संभावना थाए ताल मध्य से जगह रे आमे तुलसी प्लांट मध्य रखि परिबा। तेबे आपणकर नैऋत कोण रे क्लॉकवाइज आपण सीढ़ी तैयारी करंतु ऑड नंबर स्टेप रखंतु ताहले आपण को सीढ़ीटी सर्वोत्तम सीढ़ी हबो एवं सबुठारु भलो सीढ़ीटी आपणकर हेई परिबो। तेबे नैऋत कोण रे जदि आमे सीढ़ी रखिबा ताहले यार प्रभाव कोन ना सर्वोत्तम मु तो कहिली स्थिरता दबो संपत्ति वृद्धि करिवो धन संपद वृद्धि करिवो तेणु ये जगह सीढ़ी रखिबा शुभ। नैऋत कोण कहले साउथ वेस्ट कॉर्नर आपणकर साउथ दक्षिण रे मध्य आपण सीढ़ी रखि परिबे दक्षिण रो मध्य भागरु आपणकर नैऋत कोण आड़कू बा मध्य भागरु नैऋत कोण आड़कू ए भितरे आपण दक्षिण दिगरे मध्य
ସିଢି ରଖିପାରିବେ। ଏହା ଧନ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବ, ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିଦେବ। ସେ ଘରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କର ସମ୍ମାନ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ଆଣିଦେବ। ଏ ପ୍ରକାର ସିଢି ଭଲ। ତେବେ କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ ଷ୍ଟେୟାର କେସ୍ ଆମେ ତିଆରି କରିବା। ଦକ୍ଷିଣରେ ଆମେ ରଖିପାରିବା ସିଢି। ପଶ୍ଚିମ ପଶ୍ଚିମର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସିଢି ରଖିପାରିବା। ପଶ୍ଚିମର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଯୋଉ ସିଢି ରଖିବା, ଏହା ବାୟୁ କୋଣ ଆଡକୁ ଆମେ ଟିକେ ହଟେଇକି ରଖିବା। ତେବେ ଯଦି ଆମେ ପଶ୍ଚିମରେ ସିଢି ରଖୁଛେ, ତାହେଲେ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ବା ସ୍ନେହ ସମ୍ପର୍କ, ସୌହାର୍ଦ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ, ପାରିବାରିକ ସମୃଦ୍ଧି, ପୁତ୍ର ସୁଖ ଏସବୁ ମିଳିବ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଦବ। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଈଶାନ କୋଣ ବା ଈଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ସିଢି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଇଏ ବଡ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଆଜ୍ଞା। ସନ୍ତାନ ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଆମ ଭିତରୁ ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ ଆମର ସମସ୍ତ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ନଷ୍ଟ ହବ। ତେଣୁ ଯଦି ସିଢି ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଡିରେକ୍ସନରେ ରହିଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଏଇ ସିଢିକୁ ଆମେ ବିନା ଭଙ୍ଗାରୁଜାରେ ସହଜ ସରଳ ବିନା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସହଜ ସରଳ ଉପାୟରେ ଏହାକୁ ଆମେ ସଜାଡି ଦେଇପାରିବା। ବାସ୍ତୁ ଗଣେଶ ବସେଇ ପାରିବା, ତୁଳସୀ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲଗେଇ ଦେଇପାରିବା, ବାସ୍ତୁ ପିରାମିଡ ରଖିପାରିବା। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାୟ ସବୁ ରହିଛି। ଏଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇ ଉପାୟ ଗୁଡିକ ଅବଲମ୍ବନ କରିପାରିବା। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମସ୍ଥଳରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘରର ସିଢି ରହିଯାଇଛି, ଇଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଆଣୁଛି, ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ଆଣୁଛି, ପାରିବାରିକ ମତଭେଦ ଆଣୁଛି, ତାହେଲେ ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ଓମ୍ ଯନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ପିରାମିଡ ର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଏ ପ୍ରକାର ଦୋଷକୁ ଆମେ ନିବାରଣ କରିପାରିବା। ଆମେ ମିରର ଲଗେଇ ପାରିବା। ବହୁତ ସାରା ଅଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଉପାୟ, ଯୋଉଥିରେ ଆମର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବନି, ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହବନି, ଘରର ସିଢି ସଜାଡି ହେଇଯିବ, ଏହାର ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ସଜାଡି ହେଇଯିବ। ସେମିତି ଆମର ଅଗ୍ନି କୋଣରେ ଯଦି ଆମେ ଭୁଲ ବଶତଃ ସିଢି କରିଦେଇଛେ, ତାହେଲେ ଏ କଣ ହବ ନା, ଏହା ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଯୋଉମାନେ ମହିଳା ସଦସ୍ୟ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। ପତି ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ବାଦ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିବ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ହବ। ତେଣୁ ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ଗୋମତୀ ଚକ୍ର 7ଟିକି ପୂଜା କରି ଏହାକୁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିକି ଆମେ ସେ ସିଢିରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇପାରିବା। ବା ଅଗ୍ନି କୋଣରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସିଢି ରହିଛି, ଏ ଦିଗରେ ଆମେ ତୁଳସୀ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବା। ଆପଣଙ୍କର ବାସ୍ତୁ ଶାନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାସ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ଯନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିକି ମଧ୍ୟ ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ଲଗେଇଦେଲେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାସ୍ତୁ ସିଢିର ସମସ୍ତ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷକୁ ନିବାରଣ କରିଦେଇ ପାରିବ। ତେବେ ବାୟୁ କୋଣରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସିଢି ରହିଛି, ତାହେଲେ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଆସିବ। ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ତିକ୍ତତା ଆସିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ସିମ୍ବଲ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ବାସ୍ତୁ ପିରାମିଡର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ନର୍ଥ ବା ଉତ୍ତରରେ ଯଦି ସିଢି ରଖିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ଷତିକାରକ। ବ୍ୟବସାୟରେ ହାନି, ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି, ପ୍ରଗତିରେ ବାଧା ଏଗୁଡିକ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ନର୍ଥରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେୟାର କେସ୍ ରହିଛି, ତାହେଲେ ଭାବରେ ଆମେ ଆଭଏଡ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋର ଭିଡିଓ ବିସ୍ତୃତ ହେଇଯାଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ଜ୍ୟୋତିଷ, ବାସ୍ତୁ ଏବଂ ଧର୍ମ ସମ୍ବଳିତ ମୋର ଏଇ ଐତିହାସିକ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ତଥ୍ୟ ଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ମତେ ଦେବେ। ତେବେ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖା ହବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ସୁଧୀର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।